जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सेना भर्ती देखने वाले सभी लड़कों का स्वागत है। तो आज हम लेके आ चुके हैं आर्मी क्लर्क एग्जाम का पेपर, जिसमें आप सभी लोग को देखने को मिलेगा सामान्य ज्ञान, ठीक है, यानी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग को ये पता चल जाएगा कि जो 2021 का क्लर्क का पेपर है उसका पैटर्न क्या है, किस किस प्रकार के सवाल हैं, टॉपिक क्या है, सब कुछ पता चलेगा। जिसका पूरा 50 प्रश्नों का ये पेपर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो फटाक से आप सभी लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए और इसे हम अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन का आप लोग देखिएगा और जिसका आंसर आप लोग आएगा उसे का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो क्लर्क की क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं फटाक से। डेली की तरह यहाँ पे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, ठीक है, यहाँ पे पहले सीरीज में है, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा, जय हिंद सभी लोग को, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए। यदि किसी कूट भाषा में हॉस्पिटल को 3, 2, 5, 7, 4, 6, 1, 8 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पोस्टल को क्या लिखा जाएगा, POSTL को क्या लिखा जाएगा। फटाक से जितने भी लड़के क्लर्क की एग्जाम की तैयारी करते हैं, फटाक से हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि उनको क्लर्क का क्वेश्चन पेपर हम आसानी से देखिए। हमारे इस क्वेश्चन पेपर का सिर्फ एक टारगेट है, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना। क्या करवाना? प्रैक्टिस करवाना। अब ये आप लोग मत कहिए कि सर रुक रुक के एक सवाल को आप एक एक घंटे पढ़ाइए, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। सिर्फ आपको हम प्रैक्टिस करवाने इस क्लास में आए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए फटाक से बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है बिल्कुल ए, जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पे ए 75, 26, 618 बिल्कुल ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है भारत में आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे, ठीक है। ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सेंट थॉमस, ऑप्शन नंबर बी सेंट फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर सी सेंट पीटर, ऑप्शन नंबर सी सेंट लुइक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब, जिसका भी क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे बिल्कुल ए आ रहा है, सेंट थॉमस बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। रिवीजन करते चलेंगे, रुकेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। आगे रुकेंगे, आगे इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। प्रदूषण नियंत्रण के लिए, ठीक है, ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर जनवरी, ठीक है, जनवरी यहाँ पे 1 जनवरी से 15 जनवरी तक किसने चलाया 2016 में, ठीक है। यहाँ पे क्या जो ऑड इवन की प्रक्रिया है प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, वो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 2016 में किसने चलाया? ऑप्शन नंबर ए बिहार, झारखंड, दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, जिसका भी यहाँ पे बिल्कुल सही, जिसका भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 3 का आ रहा है सी दिल्ली, बिल्कुल सही है। और हालांकि आप सभी लोग को पता होगा ये प्रदूषित सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इजराइल, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी इराक, ऑप्शन नंबर डी कुवैत। फटाक से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्लर्क की तैयारी करने वाले सभी लड़के फटाक से आइए। सर आप ऑनलाइन कब आते हैं? हम सुबह शाम ऑनलाइन आते हैं, सुबह 7 बजे के बाद और शाम को 7 बजे के बाद, ठीक है। और जो भी क्लासेस चलती रहती हैं देख लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे ईरान बिल्कुल सही है, ठीक है। फिलहाल में फारस को किस नाम से जाना जाता है? तो ईरान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। यहाँ पे क्या निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण सही क्रम में संयोजित करें। यहाँ पे जो शब्द हैं उनको एक सेंटेंस में यानी एक क्रम में मतलब आप लोग को अरेंज करना है। यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन नंबर ए बालक, ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय, ऑप्शन नंबर सी विवाह, ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा नवजात शिशु, ऑप्शन नंबर 5 शिक्षा। आप लोग को इसे क्रम में अरेंज करना है। मान लो एक बच्चा है, पहले उसकी शादी होगी या कोई नौकरी करेगा, या पहले शादी हो जाएगी, या शिक्षा ग्रहण करेगा, या बालक बनेगा। फटाक से इसका अरेंज कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। यहाँ पे बिल्कुल जिसका भी क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आ रहा है सी, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसी तरह आप लोग बताते रहिएगा, हम आंसर बता के आगे चलते रहेंगे। इसी को हम कहते हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और आप लोग ज्यादा इसमें इंजीनियर मत बनिएगा, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपस्थित में प्रकार संश्लेषण होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार किस, यहाँ पे निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन नंबर ए हरे पौधे की पत्तियां पे उपस्थित क्लोरोफिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर मृदा से जल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सूर्य से प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन 6 को आराम से रीड भी कर सकते हैं, आई थिंक बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 का जिसका भी यहाँ पे ए आ रहा है हरे पौधे की पत्तियां से, ठीक है, हरे पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, ठीक है।
प्रकाश, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा, ठीक है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा, ठीक है, नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है, ठीक है, नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेड़, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। फटाक से बताइए। मयंक पांडे ये बता रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे ए जिसका आ रहा है गलत है, ठीक है, सौर ऊर्जा बिल्कुल जिसका आ रहा है यहाँ पे सही है, ठीक है, डी वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 पे चलते हैं। 8 क्या कहता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए डायनमो से, ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर से, ऑप्शन नंबर सी विद्युत सेल से, ऑप्शन नंबर डी मानव शरीर से। फटाक से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्लर्क के लड़के सभी जुड़े हैं। अब आएगा गणित और कंप्यूटर के सवाल, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का सवाल, उसके बाद क्लास होगी खत्म। तो आप लोग भी अगर क्लर्क की तैयारी करते हैं तो क्लास के साथ कंटिन्यू रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए फ्री में A to Z। आप लोग को मैं बोलूंगा, कभी कभी नहीं सुनाई देगा, समझ में आएगा तो आप लोग सवाल पढ़ सकते हो, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और देखिए कैसा सिलेबस है 2021 का। इसका बिल्कुल सही क्वेश्चन 8 का जिसका भी डी आ रहा है मानव शरीर, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है, पीवी, ठीक है, रिक्त था, ठीक है, यहाँ पे डैश कहलाता है। ये पीवी जो है आपने किस मतलब फिजिक्स में या केमिस्ट्री में किस में पढ़ा है और वो किसका नियम है। ऑप्शन नंबर ए रेक्सकैन का नियम, ऑप्शन नंबर बी बायल्स का नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन्स का नियम, ऑप्शन नंबर डी ओम्स का नियम। फटाक से बताइए पीवी इक्वल टू स्थिरांक किसका नियम है, ठीक है, बिल्कुल से। क्वेश्चन नंबर 9 का जिसका भी आ रहा है बाल्स का नियम, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, जो फिजिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। सोडियम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए खाने का सोडा, ऑप्शन नंबर बी धोने का सोडा, ऑप्शन नंबर सी दाहक सोडा, ऑप्शन नंबर डी दाहक पोटास। फटाक से बताइए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 का जिसका भी आंसर आ रहा हो धोने का सोडा, अपने दिमाग में आप लोगों ने सेट किया होगा, बिल्कुल सही जवाब है क्या, धोने का सोडा, ठीक है। अब चलते हैं हम भाग 2 पे आ जाते हैं। भाग 2 के सवाल देखेंगे गणित और कंप्यूटर। गणित और कंप्यूटर फटाक से देख लीजिए। यहाँ पे गणित और कंप्यूटर का पहला हमारा सवाल है अंडर रूट में 0.09, फिर डिवाइडेड अंडर रूट में 0.0004। अगर आप इसे बाहर निकालते हो तो क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए 0.03 अपन में 0.02, या ऑप्शन नंबर बी 9 अपन में 4, ऑप्शन नंबर सी 0.03 अपन में 0.0002, या ऑप्शन नंबर डी 0.45 अपन में 0.002। इससे आप लगा सकते हो। आप लोग को ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, और जिसको भी ज्यादा समय चाहिए वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेगा और घर पे आराम से बैठ के लगाता रहेगा, ठीक है। तो जितने भी लड़के या लड़कियां क्लर्क की तैयारी करते हैं, लड़कियां तो नहीं करती होंगी, आर्मी में क्लर्क की लड़कियों को पोस्ट नहीं आती है, जेसीओ पे ऑफिसर रैंक पे आती होंगी तो आती होंगी, लेकिन इसमें नहीं आती है, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन हाँ रिवीजन कर सकती हैं वो, उनका जो थोड़ा कमजोर सब्जेक्ट होगा वो रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छा। यहाँ पे जिसका भी क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये 3 का हो जाएगा, ये 4 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है श्रेणी ज्ञात कीजिए, जो अगला क्रम है वो आपको ज्ञात करना है। कह रहा है 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, 343 है। तो अगला नंबर क्या होगा, 416 होगा या 525 होगा या 512 होगा या 444 होगा। फटाक से बताइए। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। सवाल को आराम से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आराम से हल कीजिएगा। क्वेश्चन कोचिंग में पूछ सकते हैं, कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा मयंक पांडे, बिल्कुल सही। सभी लोग जुड़े रहिए, इसमें आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। जिसका भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का श्रेणी वाला बिल्कुल आ रहा था, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सी 512 बता रहे हैं, सभी लोग का सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 पे चलते हैं। कह रहा है ए स्टार बी ब्रैकेट बंद स्टार सी इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट बंद बी स्टार सी कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फटाक से बताइए इसमें से कौन सा होता है। तो बिल्कुल जिसका भी यहाँ पे आ रहा होगा सी, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जिसका भी सी आ रहा है एसोसिएटिव लॉ, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कह रहा है एक संख्या का एक वर्ग डैश अंक के स्थान, ठीक है, अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। एक संख्या का एक वर्ग, एक संख्या का एक वर्ग डैश अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता, वो अंक है। ऑप्शन नंबर 6, 5, 4, 3। थोड़ा लॉजिक वाले सवाल भी आएंगे क्योंकि क्लर्क का थोड़ा पेपर टफ होता है, मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, टफ होता है जीडी के कंपेयर में और ट्रेडमैन के कंपेयर में, ठीक है। बहुत अच्छा।
बिल्कुल सही। जिसका भी यहाँ पे जो भी लड़का ने अपने दिमाग में सेट कर लिया होगा कि इसका आंसर 3 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यहाँ पे 15 क्या कह रहा है, 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को 15 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं तो उस काम को यदि 15 व्यक्ति करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। 20 दिन, 18 दिन, 15 दिन, 11 दिन। फटाक से बताइए। बहुत अच्छा, स्वागत है आप सभी लोग का। जितने भी लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनका रिवीजन आज बहुत ही अच्छे प्रकार से हम कराएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब डी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। जिसका भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आ रहा है यहाँ पे सी 15 दिन, बहुत सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 17.28 भागा, यहाँ पे डैश है, क्वेश्चन मार्क है, अपॉन में 3.6 इंटू 0.2 इक्वल टू 2। इसको आपको इक्वेशन को लगाना है और बताना है कौन सा समीकरण आंसर सही आएगा। 120 आएगा या 1.02 आएगा या 12 आएगा या 14 आएगा। फटाक से बताइए। आप लोग को दिया जाता है 30 सेकंड का समय, लगाइए और ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी क्लास हो कमेंट कर दीजिएगा आंसर लास्ट में। बहुत अच्छा, मयंक पांडे 15 बता रहे हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पे सुमित कुमार, मयंक पांडे बता रहे हैं, अभिजीत मंडल ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पे जिन लड़कों का भी क्वेश्चन इसका आ रहा है सी, किस सभी लोग का तो यहाँ पे ये गलत आ रहा था ना, तुक्का मत मारो आप सभी लोग। ठीक है, एक आध तो लड़कों का मैंने ऐसे ही कह दिया, इसका मतलब आप वही मारोगे। अमित कुमार का बिल्कुल सही जवाब है, 12 इन्होंने लाया है, सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात करो। ये जो समीकरण है ना उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कह रहा है x² - 16x + 16 = 0, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 0, 6, 2, 3, 5, 9, 7, 9। फटाक से निकालिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। बहुत अच्छा सर, क्लर्क में ओपन भर्ती होती है क्या? आती है ओपन भर्ती। ठीक है, जो ओपन भर्ती आती है ना 8th पास, 10th पास, 12th पास, हर पोस्ट के लिए आती है। ठीक है, अभी आई नहीं है, 2-3 साल से आएगी तो बता देंगे, लेकिन आप क्लास को कंटिन्यू रखिए अगर आप भी आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, बहुत LK जट 79 बता रहे हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पे जिसका भी 79 आया है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं एक खिलाड़ी, ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में, ठीक है, 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है। ठीक है, अगली पारी में वह कितना रन बनाए कि ताकि उसका औसत 32 रन हो जाए। ऑप्शन नंबर ए 46 रन, ऑप्शन नंबर बी 50 रन, ऑप्शन नंबर नहीं 56 रन, ऑप्शन नंबर सी 60 रन, ऑप्शन नंबर डी 64 रन। फटाक से बताइए। मान लो हमारे खिलाड़ी विराट कोहली हैं, 14 पारियों में औसत 30 का खींच के ले जाते हैं, तो अगली पारियों में कितना रन बनाए कि उनका औसत 32 का हो जाए। ठीक है, फटाक से बताइए। आई होप आप सभी लोग को सवाल क्लियर दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। बहुत अच्छा, मयंक पांडे डी। चलिए अब हम आंसर बताते हैं। आप लोग जो भी लगा लिए होंगे अपने दिमाग में सेट कर लिए होंगे तो अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही, जिसका भी 60 आ रहा है ना, सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कह रहा है ए एक काम को 10 दिनों में करता है। ए एक काम को 10 दिनों में करता है, ए और बी उसी काम को मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए 15 दिन, 12 दिन, 10 दिन, 20 दिन। फटाक से बताइए, फटाक से बताइए कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, और डेली अगर प्रैक्टिस सेट लगाना हो तो फ्री में प्रैक्टिस सेट आइए हमारी क्लास पे लगा के, ज्वाइन इंडियन आर्मी के चैनल पे लगा के जाइए। वही आप मार्केट में प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे तो 100, 150, 200 का मिलेगा और घर पे लगाने का मन भी नहीं करेगा और उसे रखे रखे आप लोग पुराना कर देंगे। इससे ठीक बिना खरीदे आइए आर्मी के लाइव क्लासेस पे आराम से लगाइए। ठीक है, जीडी का, ट्रेडमैन का, क्लर्क का सारी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी नए लड़के आते हैं वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर देंगे। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, उसको भी प्रेस कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 का जिनका भी आ रहा था यहाँ पे ए 15 दिन, बिल्कुल सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए। ठीक है, हल कीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 0 इंटू 10 इंटू 0। तो आप लोग को पता होना चाहिए किसी भी चीज में 0 का अगर गुणा करेंगे तो संपूर्ण रूप से 0 हो जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलिए, 21 पे चलिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है डैश का उपयोग करते हुए, ठीक है, का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। ठीक है, पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे किसका उपयोग करके। ठीक है, यहाँ पे असेंबल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, ठीक है, सोर्स लैंग्वेज, यहाँ पे
आवेजेक लैंग्वेज, आवेजेक कोड, ठीक है। यहाँ पे सोर्स कोड है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड है। फटाक से बताइए इनमें से कौन सा पहले के इस्तेमाल करके कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था। मशीनी लैंग्वेज बता रहे हैं करण, ठीक है। तो बिल्कुल सही, जिसका भी यहाँ पे मशीनी लैंग्वेज आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। ये असेंबल वाला नहीं होगा, मशीनी भी नहीं होगा, ये है मशीनी लैंग्वेज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। यहाँ पे 22 देख लेते हैं। जब प्रिंटर, यहाँ पे पॉइंटर लिखा, ठीक है, जब प्रिंटर यहाँ पे डैश पर, ठीक है, प्रेसिजन किया जाता है तो इसका आधार हाथ जैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामर एसएस, ऑप्शन नंबर बी हाइपरलिंक, ऑप्शन नंबर सी स्क्रीन प्रिंट, ऑप्शन नंबर सी स्पेलिंग एसएस, ठीक है, एरर, स्पेलिंग एरर, ठीक है। ग्रामर एरर या हाइपरलिंक या स्क्रीन प्रिंट या ऑप्शन नंबर डी स्पेलिंग एरर। फटाक से बताइए। यहाँ प्रिंटर से बात किया रिलेटेड, आप लोग क्वेश्चन को रीड भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा। अगर आपको क्लियर दिखाई या सुनाई नहीं देता है तो ठीक है। अक्सर ये पेपर हिंदी में होते हैं, थोड़ा टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो अभी आप लोग को कंटिन्यू जब क्लास चलेंगी तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन जो चल रहा है उसे आप लोग समझते रहे, ठीक है। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही, जिसका भी यहाँ पे ये है हाइपरलिंक, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर के, ठीक है, कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेसर चेक करता है। ऑप्शन नंबर ए बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी सेविंग, ऑप्शन नंबर डी एडिटिंग, ठीक है। फटाक से बताइए। कंप्यूटर में कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहा है, यह कनेक्टेड, ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है, ठीक है, कौन सा चेक करता है। डी आ रहा है, किसी का भी आ रहा है, चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कंप्यूटर का था तो यहाँ पे जो बूटिंग है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है प्रोसेसिंग किस कार्य प्राप्त को करने के लिए एक कंप्यूटर को बताने वाले इंटरनेशनल को कंप्यूटर कहा जाता है, डैश कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करने, ठीक है, करना, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाला इंटरनेशनल, ठीक है, को कंप्यूटर कहा जाता है, डैश प्रोग्रामर, प्रोसेसर, ठीक है, इनपुट डिवाइस, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी मॉड्यूलस, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन आई थिंक सही से दिख रहा होगा ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, अगर किसी को क्लियर नहीं सुनाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का जिसका भी यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल सही, जिसका भी 24 का एक प्रोग्राम्स आ रहे हैं ना, प्रोग्राम से बिल्कुल सही जवाब है प्रोग्राम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, उसके बाद आ जाएंगे ग्रामर पे, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश पे आ जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है रैम, ठीक है, RAM रैम को कंप्यूटर, ठीक है, प्रोसेसर डैश कहा जा सकता है, ठीक है, कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, की फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर बी का ऑपरेटिंग रूम, ऑप्शन नंबर सी वेटिंग रूम, ऑप्शन नंबर डी प्लम्बिंग रूम, ठीक है। बिल्कुल, जिसका भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का वेंटिंग रूम आ रहा है बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, ये वेंटिंग रूम आ रहा है जिसका सही जवाब है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अब चलते हैं इंग्लिश के खंड खा पे चलते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि कुछ लड़के अगर चाहें तो इसे अपने आप से पैसेज को रीड कर सकते हैं और उसी आधार पे नीचे 4-5 विकल्पी ऑप्शन दिया है, आप लोग को चुनना है। तो मैं पैसेज को रीड करता हूँ, आप लोग हमारे साथ सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, बैंक्स प्ले ए वर्टिकल रोल इन फंक्शनिंग, ठीक है, ऑफ एनी इकोनॉमिक to those who have money to spare, ठीक है। banks are the constitutions of saving on which a good return can be earned by the wish and effective management. The millions of small farmers, assistants and other self-employment persons, a bank can a resource of credit which is the very basis of any effort to improve their manner economics a lot. Every established trade and industry, big or small, cannot function or explain without adequate bank or credit on reasonable terms. For our growing number of education, young men or women, banks often are opportunity for employment, which is often same time to opportunity for saving the society of these who
why do not have business of their own? Bank like the postal system or railways provide a facility फॉर आवर डे ऑफ लाइफ डे ऑल। ये रिलेटेड एक बैंक से कह रहा है कि अगर बैंक में आप लोग जितने भी हम लोग बैंक का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उससे क्या क्या बेनिफिट होता है और किस किस फील्ड में इसका ज़्यादातर कौन कौन लोग इसका प्रयोग करता है, और क्या क्रेडिट नॉर्मल पर्सन या कोई भी एम्प्लॉयमेंट उसमें अकाउंट खुलवाता है, या आजकल बैंकों में से ज़्यादा जितने भी कनेक्शन लिए जा रहे हैं किस प्रकार से उनका यूज़ होता है। ठीक है, तो इस आप पैसेज को चाहें तो सिंपली आप लोग रीड कर सकते हैं। फिलहाल में इससे मैं अच्छे तरह से आप लोग को एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये क्लर्क का पेपर, तो यहाँ पे इंग्लिश का मैं सीधा आप लोग को जो नीचे वाले ग्रामर के हैं वो आपको सिंपल देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंपल देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपने आई थिंक इसे रीड कर लिया होगा, तो हम यहाँ पे फटाक से इसे खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मार्कर उठा लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बैंक्स आर नॉट, बैंक्स आर नॉट, बैंक्स क्या नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 कस्टमर ऑफ पब्लिक मनी क्रेडिट गिविंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट और जनरेटिंग मनी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है बिल्कुल, जिसका भी आप आई थिंक एक्सप्लेन किए होंगे तो थोड़ा बहुत समझे होंगे, तो यहाँ पे जनरेटिंग मनी। ठीक है, अगर उसमें बैंक में आप लोग पैसे रखते हैं तो थोड़ा बहुत आपको परसेंटेज वगैरह बनता रहता है, तो इससे रिलेटेड है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कह रहा है सेकंड देख लेते हैं, बैंक्स आर क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कम्युनिटी पैसेंजर, ऑप्शन नंबर ए रिसोर्स ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन नंबर डिस्ट्रीब्यूटिंग पोस्ट, ऑप्शन नंबर डी ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, तो बैंक्स क्या है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही, जिसका भी 2 का यहाँ पे बी आ रहा है, ए रिसोर्स ऑफ क्रेडिट, बिल्कुल सही जवाब है। क्या, ए रिसोर्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पे चलते हैं। ठीक है, हाउ, यहाँ पे कह रहे हैं हाउ आर बैंक्स लाइक पोस्टल सिस्टम। ठीक है, पोस्टल सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए दे प्रोवाइड क्रेडिट, ऑप्शन नंबर बी दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड्स फैसिलिटीज इन लाइफ, ऑप्शन नंबर डी ठीक है दे डिलीव्स पोस्ट। ठीक है, दे डिलीव्स पोस्ट। ठीक है, डेली डिलीवर्स पोस्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही आंसर, जिसका भी प्रोवाइड्स फैसिलिटीज इन लाइफ आ रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 पे देख लेते हैं, द नंबर्स ऑफ एजुकेशन यंग इज यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टैटिक्स नन ऑफ दिस। ठीक है, तो बिल्कुल सही यहाँ पे जिसका भी आएगा इंक्रीजिंग बढ़ रहे हैं इस फील्ड में, तो ये वाला बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, द पैसेंजर इज अबाउट, द पैसेज इज अबाउट, ये जो पैसेज है वो किसके बारे में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बैंक गिविंग क्रेडिट, जो बैंक क्रेडिट देता है उसके बारे में, या बैंक गिविंग एम्प्लॉयमेंट, या बैंक जो रोजगार देता है उसके बारे में, या रोल ऑफ बैंक इन इकोनॉमिक, या जो हमारे इकोनॉमिक में बैंकों का रोल है जो इस समय एक्ट कर रहे हैं उसके बारे में, या बैंक ऑफ ए कॉमन मैन। ठीक है, या कॉमन लोगों के लिए बैंक का क्या वो होता है, उनके लिए मतलब उद्देश्य या जो भी इंपॉर्टेंस रखता है वो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का रोल ऑफ बैंक इन इकोनॉमिक, तो ये इकोनॉमिक में उनका एक रोल प्ले करता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और अगला जो पैसेज है वो थोड़ा आसान है, तो वो मैं अच्छी तरह से आई थिंक आप लोग को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला पैसेज मैं आप लोग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि ये पैसेज थोड़ा आसान है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पैसेज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पैसेज कह रहा है, द किंग ऑफ कानपुर वाज ए वाइज मैन। ठीक है, वाइज मैन, ही हैड ओनली वन सन, इसके पास सिर्फ एक ही बेटा था। द प्रिंस वाज ए यंग बॉय एंड द किंग वाज ए ओल्ड। ठीक है, तो प्रिंस था वो बूढ़ा हो चुका, मतलब नया था उसका लड़का, और जो वहाँ का राजा था बूढ़ा हो चुका था। ठीक है, सो द काइंड वांटेड टू ए होनेस्ट एडवाइजर फॉर दिस सन, तो वो राजा चाहता था कि उसके बेटा को सलाह देने के लिए कोई अच्छा सा सलाहकार मतलब चुना जाए। पहले राज दरबारियों को नहीं वो होता था, तो वैसा ही ही कॉल्ड ऑल नोबल मैन। ठीक है, वो सभी दरबारियों को बुलाता है एंड हिज काउंट। ठीक है, हिज कोर्ट, अपने कोर्ट में, यानी कोर्ट तो उसका वही हो गया राजा का वही। ठीक है, मैन हिज कोर्ट वन डे एंड आस्क देम, एक दिन वो पूछता है टू लिसन हिम केयरफुली, सभी लोग ध्यान से सुनो, और केयरफुली एंड आंसर हिज क्वेश्चन ऑनेस्टली, सभी लोग ईमानदारी से इसका सवाल का जवाब देंगे। द क्वेश्चन इज एन एम I a wish and honest kind. All the nobles listen to the kind, ठीक है, to kind carefully, and every one of them replied, "Sir, you are the most honest and in the world." आप बहुत ही ईमानदार हैं इस पूरे जहां में। ठीक है, एंड देयर इज नो काइंड वर्सेस देन यू, और आपके जैसा राजा कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ओनली द नोबल्स डिड नॉट रिप्लाई, ये सिर्फ एक ही वहाँ पे दरबारी था जिसने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, और सभी लोगों ने राजा की तारीफ की। ठीक है, यहाँ पे कहा ही वॉज सिटिंग क्विकली इन ए कॉर्नर, वो कोने में बैठा था। ठीक है, द काइंड गिव ए डायमंड, तो वो जो राजा था ना सभी लोग को जवाब देने पे एक एक डायमंड देता है। ठीक है, डायमंड यानी हीरा देता है सभी लोग को। ठीक है,
डायमंड देता है, ठीक है। एंड देन ही रिटर्न टू ए क्वाइट नोबल, जो शांत व्यक्ति था दरबारी, उसके पास कॉर्नर में जाता है, ठीक है, उससे पूछता है। ही सेड टू आस्क हिम, ठीक है, ही सेड टू हिम व्हाई यू आर सो क्वाइट माय फ्रेंड्स, तुम इतने शांत क्यों हो, ठीक है। तो यहाँ पे आज ये क्या कहता है, आई वांट टू हियर योर आंसर, मैं तुम्हारा आंसर सुनना चाहता हूँ। द नोबल्स इन द कॉर्नर ग्लोड एंड सेड, वो कहता है द अदर नोबल्स हैव गिविंग वेरी प्लेसिंग आंसर, सभी लोगों ने अपने हिसाब से दिया, ठीक है। माई आंसर विल नॉट प्लेसिंग, तो मेरा आंसर उन जैसे नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे देयरफॉर आई एम क्वाइट, इसलिए मैं शांत हूँ। बट द किंग वांटेड टू आंसर, जो राजा था उसका आंसर सुनना चाहता था, ठीक है। बट द किंग वांटेड आंसर फॉर हिम, सो ही वाज गॉट अपसेट, उसने कहा कि मुझे बताओ, ठीक है। तो फिर उसने बताना स्टार्ट किया, कहा सर यू आर वाइस ए हॉनेस्ट बट रूल्स आर द, यहाँ पे क्या कह रहा है, rules but they have been wishes and more honest rules than you. The king are pleased to hear the honest answer from the nobles. He gave him a big diamond and said you are the honest man and so you are the fit person for my son advisor. The next day other nobles come to king and said sir it's a fake diamond, ठीक है, it's jewelry is took the diamond of jewelry, he said they is false, ये गलत था, ठीक है, नकली था। The king smiled and said he is right and the diamonds are false, you gave me false pigeon, I gave you false diamonds, ठीक है। यहाँ पे एक स्टोरी है ना, एक राजा है कानपुर का, वो अपने मतलब बूढ़ा हो चुका है और अपने बेटा को राजा बनाना चाहता है। तो वो सोचता है मेरे बेटे के लिए सलाहकार कौन सबसे बढ़िया बनेगा, तो सभी दरबारियों को इकट्ठा करता है, उनसे पूछता है, तो सभी लोग उसकी वाहवा झूठी करते हैं और वो सभी लोग उसकी वाहवा झूठी करते हैं, तो वो उनको एक एक हीरा देता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा बैठा रहता है जो वाहवा नहीं करता है, तो इसीलिए वो क्या कहता है ना, तो फिर उससे पूछता है, तो वो अच्छी सलाह देता है, तो वो उसे बड़ा वाला हीरा देता है, उसको सही देता है और सभी लोग को फाल्स देता है। तो इस कहानी का ये निचोड़ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 6 कह रहा है द किंग कानपुर वांटेड टू एडवाइजर फॉर हिज सन बिकॉज, यहाँ पे द किंग वाज एन ओल्ड, क्या राजा बूढ़ा हो गया था, या हिज एडवाइजर वाज डिसऑनेस्ट, या उसका जो एडवाइजर था वो ईमानदार नहीं था, या क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, देयर वाज नो एडवाइजर मैन इन कोर्ट, वो उसके दरबार में कोई अच्छा एडवाइजर नहीं था, ठीक है, या हिज सन वाज फुल, या उसका बेटा जो था मूर्ख था, ठीक है। तो फटाक से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आई थिंक बता ही देंगे आप लोग, ठीक है। हार्दिक पांडे, करण सिंह, बहुत अच्छा, बिल्कुल रितिका राज, बिल्कुल जिसका ए आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है, जिसका यहाँ पे ए आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है। वो बूढ़ा हो चुका था तो अपने बेटे के लिए एडवाइजर ढूंढ रहा था, ठीक है, वो ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। हु न्यू द रीजन फॉर गिविंग फॉल्स डायमंड टू सम ऑफ द नोबल, जब उसने नकली हीरा कुछ लोगों को दिया था, दरबारियों को, जिसने वाहवा झूठी की थी, तो उसका इसमें से कौन सा मिलता जुलता है, ठीक है। बोथ द किंग एंड नोबल्स, ठीक है, नो वन न्यू, ठीक है, उनमें से कोई नहीं जानता था। सी प्रिंसेस, डी बोथ काइंड एंड प्रिंसेस, ठीक है। फटाक से बताइए, जो नकली दिया गया था बिल्कुल सही, दोनों उसके बारे में जानते थे, तो इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे बोथ द काइंड एंड नोबल्स, ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे द किंग कॉल्ड हिज नोविस टू द कोर्ट बिकॉज, जो वहाँ का राजा था वो दरबारियों को कोर्ट में किस लिए बुलाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, ही वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट फॉल्स डायमंड, वो उन्हें नकली डायमंड हीरा देना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी, ही वांटेड टू पनिश देम, वो उन्हें सजा देना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी, ही वांटेड टू फाइंड ए हॉनेस्ट नोबल, वो एक ईमानदार मतलब राय देने वाले को खोजना चाहता था दरबारियों में से। ऑप्शन नंबर डी, ही वांटेड टू हर फॉल्स, ठीक है, हर फॉल्स प्रिज्म, ठीक है। फटाक से बताइए, बिल्कुल सही, जिसका भी यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे किसका आ रहा है, सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, जिसका भी यहाँ पे आ रहा है सी बिल्कुल सही। वो एक ईमानदार को खोज रहा था, दरबारी को, जो उसके बेटे को अच्छी सलाह दे सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यहाँ पे 9 क्या कह रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द नोबीज वॉज साइलेंट बिकॉज, जो एक आदमी वो साइलेंट था ना दरबारी, वो क्या था, ठीक है, क्यों था साइलेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक, वो बोलना पसंद नहीं किया, ठीक है। ही वॉज डिसऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, ही डिड नॉट बिलीव इन फॉल्स प्रिज्म, वो उन बातों पे विश्वास नहीं किया जो लोग बोल रहे थे, ठीक है। और ही वॉज वेटिंग फॉर हिज टर्न, वो अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा था। तो इनमें से कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाक से बताइए, कौन सा इसमें से सही है।
9 कसी संतोष चौधरी जी बता रहे हैं बिल्कुल सही। यहाँ पे जो भी 9 कसी बता रहे हैं ना बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 9 कसी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द किंग गिव फॉल्स डायमंड, जो राजा ने नकली डायमंड दिया था टू सम ऑफ द नोबिस, उन लोगों नोबिस को वो क्यों दिया था? बिकॉज इसलिए दिया था। किस लिए दिया था? द नोबिस वार नॉट ऑनेस्ट, वो लोग ईमानदार नहीं थे। द नोबिस वार ग्रेली, वो लोग हम यहाँ मिला देते थे। द नोबिस वार लॉयल, ठीक है, वो लोग थोड़े ईमानदार थे। या द नोबिस वाज स्पीक ट्रू, या उन लोगों ने सच बोला था, ठीक है। इन चारों का अक्सर क्लर्क के लिए, पेपर के लिए आप लोग का थोड़ा इंग्लिश ना स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ आप लोग का प्रैक्टिस सेट लगवाता हूँ। इंग्लिश की क्लास नहीं चला रहा हूँ कि मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा प्रिपरेशन अपने तरफ से भी करना पड़ेगा। आप लोग 100% अगर मेरे ऊपर ही डिपेंड रहेंगे कि मैं एक एक वर्ड का मतलब बताऊं, तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। क्या है? ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं साफ साफ बोल देता हूँ, ठीक है। मैं साफ साफ बोल देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा। तो बिल्कुल सही। यहाँ पे जिसका भी क्वेश्चन नंबर 10 का ए आ रहा है, द नोबल वाज नॉट हॉनेस्ट, तो इनमें से कौन हॉनेस्ट सारे नहीं थे, यही पता लगाने के लिए उसने नकली हीरा दिया था, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लीजिए 11 से 13 तक। फिल इन द ब्लैंक्स, आप लोग को जो खाली स्थान है वो भरना है। क्या खाली स्थान है वो भरना है, ठीक है। बहुत अच्छा। यहाँ पे कह रहा है इट इज डैश, ठीक है, हावर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ पे, हाँ, इट इज डैश हावर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर, ठीक है। क्या यूज होगा? ए होगा, एन होगा या द होगा? क्या यूज होगा फटाक से बताइए। सी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। यहाँ पे जिसका भी बी होगा ना, एन यूज होगा। इट इज एन होगा, इसके बाद एन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखें, आई ईट एन एक्स और डैश और डे, द यूज होगा या एन यूज होगा या ए यूज होगा, ठीक है। बिल्कुल सही। जिसका ए आ रहा था ना बिल्कुल सही था, ए यूज होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 पे चलते हैं। 13 देख लेते हैं। कह रहा है द गाइड्स नोन, यहाँ पे डैश वे, ठीक है। यहाँ पे द होगा, ठीक है, ए होगा या एन होगा या नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। कनकाती 12 यहाँ पे 13 का द होगा, ठीक है। क्या? द वे, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे कह रहे हैं ना PQRS, यहाँ पे 5 सेंटेंस है, ठीक है। 5 सेंटेंस है। कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज देयर सेंटेंस, सम पार्ट्स हैव बीन जम्प्ड, इधर से उधर है, ठीक है। आपको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है चारों को, तो आपको बताना है कौन सा क्रम में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे कह रहा है इट इज वेरी, यहाँ पे इट इज वेरी इजी टू एक्वायर हैड हैबिट, ठीक है। एक्वायर बैड हैबिट, ठीक है। यहाँ पे पी देखिए क्या कह रहा है, पी इफ वी डोंट कंटिन्यू टू डू इट फील अनहैप्पी। क्यों कह रहा है? मोर, यहाँ पे द मोर वी डू ए थिंग द मोर वी टेंड टू लाइक डूइंग इट। क्यों? आर कह रहे हैं यहाँ पे द फोर्स ऑफ हैबिट सोर्स, बी फोर्स अगेंस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एस कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ हैबिट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसे रीड करो और अरेंज करो। ऑप्शन नंबर ए एस क्यू आर पी होगा, या ऑप्शन नंबर बी आर पी एस क्यू होगा, ऑप्शन नंबर सी पी एस आर क्यू होगा, ऑप्शन नंबर डी क्यू, यहाँ पे क्यू पी एस आर होगा, ठीक है। जब तक बी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। जिसका भी बी आ रहा है ना, बहुत अच्छा जवाब है। जिसका यहाँ पे बी आ रहा है गलत था, जिसका भी डी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पे डी वाला सही जवाब है, ठीक है। डी वाले पे हम चलते हैं, डी वाला करेक्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आई एम श्योर दैट, ठीक है। यहाँ पे मिटा देता हूँ, बार बार मार्कर अधिक चल जा रहा है, ठीक है। आई एम श्योर दैट, यहाँ पे पी कह रहा है बिकॉज द ट्रेन वाज 4 आवर्स लेट, क्योंकि ट्रेन 4 घंटे लेट है। ही वुड नेवर रीच मुंबई इन द टाइम, वो मुंबई समय से नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ पे फॉर द इंटरव्यू के लिए ही थॉट, वह सोचता है, ठीक है। अरेंज कीजिए इसको फटाक से, एस क्यू आर पी या पी आर, यहाँ पे पी क्यू आर एस या क्यू पी आर एस या यहाँ पे डी एस पी आर क्यू। फटाक से बताइए, इनमें से सोचिए कौन सा सही ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही। यहाँ पे जिसका भी बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोगों ने अरेंज किया, और जिसका भी यहाँ पे ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है एस क्यू पी आर, ठीक है। नीचे से स्टार्ट होगा ही थॉट, वो पहले सोचना स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, द मैन हु डैश, ठीक है, आई गुनाइड ह्यूमैनिटी अक्रॉस ओनली पीटी, ठीक है, PITOPT। यहाँ पे कह रहा है ए इज लाइक वन हु, क्यों कह रहा है फ्रॉम वेयर द एनिंग, ठीक है,
यहाँ पे आर कह रहा है ऑक्यूपाइंग ए वैकेंट ग्राउंड, ठीक है, और एस कह रहा है प्रोसेस ट्रुथ ऑफ नॉलेज, ठीक है, प्रोसेस ट्रूथ ऑफ नॉलेज। यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन एस होगा या पी होगा या आर होगा या क्यू होगा, बी कह रहा है एस होगा या आर होगा या क्यू होगा या पी होगा, यहाँ पे सी कह रहा है पी क्यू आर एस, कौन सा होगा, यहाँ पे डी कह रहा है एस पी क्यू आर। फटाक बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पे देख लेते हैं किसका सही है। यहाँ पे बिल्कुल जिसका भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आ रहा है ए एस पी आर क्यू सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगी क्लास। कह रहा है ईच ऑफ द सेंटेंस बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन एरर। तो आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। कह रहा है इन चारों में से किस में एरर है, ठीक है। हैव यू डिपॉजिट द प्रोसीड्स इन बैंकॉक, ठीक है, बैंकर नॉट, ठीक है। ऑप्शन हैव यू डिपॉजिट द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट। बताइए कौन से में एरर है, फटाक से बताइए किस में एरर है। बिल्कुल सही, जो एरर वर्ड है द प्रोसीड में भी है, दो प्रोसीड जो है ना उसमें एरर वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलता है, कह रहा है द रीजन फॉर द सडन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इन द एयरक्राफ्ट हैड नॉट बीन डिसॉल्व, ठीक है, टिल टुडे। यहाँ पे कह रहा है द रीजन फॉर द सडन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इन द एयरक्राफ्ट, यहाँ पे कह रहा है हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड टिल टुडे, ठीक है। बिल्कुल जो एरर वर्ड है हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड टिल टुडे, यहाँ ऑप्शन नंबर डी, इसमें एरर वर्ड आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आप लोग सोचते रहिए, ठीक है, आप लोग को मन ही मन में आप लोग को जो सही लगे आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग का बस ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ कोई एक एक वर्ड नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग को बस रिविजन करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सेट देखते रहो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 देख ले। इफ यू हैव फंडिंग फादर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न टू लाइफ फॉर ए डे, हिज ओपिनियन ऑफ आवर एम्बिनेंट वुड बी इंक्रीजमेंट। यहाँ पे कह रहा है इफ एनी, ऑप्शन नंबर बी, ऑफ द फंडिंग फर्दर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी वाज ए रिटर्न टू लाइफ फॉर ए डे, ऑप्शन नंबर डी हिज ओपिनियन फॉर एग्रीमेंट वुड बी इंटरिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा बताइए इनमें से कौन सा होगा एरर। जो एरर वर्ड यहाँ पे 19 में कौन सा बता रहे हैं आप लोग, सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। 19 में यहाँ पे बी, हाँ बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। बी यहाँ पे बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। ऑफ द फंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं द कैट काउज्ड द रेट, ठीक है। यहाँ पे द कैट काउज्ड द रेट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ इसे, हाँ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या करें, ऑप्शन नंबर ए द रेट इज काउज्ड बाय द रेट, यहाँ पे द रेट इज काउज्ड बाय द रेट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी द रेट विल बी काउज्ड बाय द कैट, ऑप्शन नंबर सी द रेट वाज काउज्ड बाय द कैट, ऑप्शन नंबर डी द रेट वुड काउज द रेट। थोड़ा सा बताइए एरर किस में है। जीडी की क्लास चली थी यहाँ पे 7 से 8 चलती है, 7 से 8 चली थी, ठीक है। और सुबह जीडी की क्लास 7 से 8 और 8 से 9 भी चलती हैं, ठीक है। सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस चलती हैं, तो आप लोग चाहो तो जीडी ट्रेडमैन की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ये हम अभी क्लर्क वाले लड़कों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए थे, उनको दिखा रहे थे ताकि वो लोग हल करें और उनकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हमारे चैनल के माध्यम से हो, ठीक है। बहुत अच्छा है। तो जिसका भी क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे सी आ रहा है, द रेट वाज काउज्ड बाय द कैट, यहाँ पे इसमें एरर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे चलते हैं, इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन यहाँ पे 21 से 23 तक, चूज द करेक्ट गैप्स फ्रॉम द इवन वर्ड्स। यहाँ पे कह रहा है जो भी यहाँ पे एरर है, यहाँ पे खाली वर्ड है, इसे आप लोग को इसमें से फिल करके पूरा करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है द विलेजर्स डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हैड नो कर्ज टू स्पीक बिफोर द एजुकेट सिटी क्राउड। यहाँ पे स्टूड होगा या स्पोक होगा या एडजस्ट होगा या होप होगा, फटाक से बताइए बीच में क्या आएगा।
पीडीएफ दीजिए। पीडीएफ अगर आप चाहिए तो आप लोग क्या करो, जो ये वीडियो देख रहे हो ना, उसके टेलीग्राम, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल होगा, जाओ उसको डाउनलोड कर लो, उसमें जुड़ जाओ, हमारे टेलीग्राम से लिंक दिया होगा, उसमें जुड़ जाओ। उसमें हम पीडीएफ, आज की ये पीडीएफ तुरंत पढ़ाने के बाद उसी में पीडीएफ डाल देंगे, आराम से घर पे पढ़ते रहना, ठीक है। अगर इसमें आप लोग को समझ में नहीं आता है तो बहुत अच्छा। टेलीग्राम में आप अगर डाउनलोड किए हो तो उसमें सर्च करना ज्वाइन इंडियन आर्मी बाय राकेश सर, आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही, जो क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही एडजस्टेड, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, क्या 22 पे, सी डिसलाइक, ठीक है, ईटिंग इन द डैश रेस्टोरेंट, वह रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए नॉइजली, ऑप्शन नंबर बी नॉइजफुली, ऑप्शन नंबर सी नॉइजली, ऑप्शन नंबर सी नॉइज्ड। फटाक से बताइए इसमें से कौन सा यहाँ पे सेट होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं 22 का NOISED, संतोष चौधरी कह रहे हैं NOISED, ठीक है। नहीं, नॉइजली होगा, NOISLY। यहाँ पे सी जिसका है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलिए, क्या 23 पे चलिए। यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, आप लोग को 23 तो दिखेगा ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन बचे हैं और आप लोग को दिखेगा भी नहीं, उसका भी आफत है। मैं देखता हूँ, कुछ प्रयास करता हूँ, देखता हूँ। मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। क्या अब दिख रहा है? आई थिंक अब दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो नॉइज, इसका सी वाला सही था। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखिए, ठीक है। नो वन राइट्स टू मी, यहाँ पे डैश यू नो वंस, ठीक है, नो वन राइट्स टू मी, यहाँ पे डैश यू कह रहा है, बिसाइड या बिसाइड्स या एनी ऑफ दिस या बिटवीन। फटाक से बताइए। बिल्कुल सही। यहाँ के बाद 24-25 भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या मैंने किया, 23 पे ही मैंने रोक दिया क्या उसके आंसर पे? नहीं, 23 तो दिख रहा है, 24 भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए, जिसका भी यहाँ पे आ रहा है ना बिसाइड्स, यानी बी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अब ये 24-25 में क्या करना है? 24-25 में देखो क्या करना है, इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन। 24 से 25 में आपको चूज द एंटोनॉमी ऑफ द वर्ड, ठीक है। इसका जितना भी ये वर्ड है इसका एंटोनॉमी आपको बताना है, ठीक है। तो EMERGY एमर्जी का, ठीक है, EMERGY का एंटोनॉमी वर्ड क्या होगा? सिंक होगा या शाइन होगा या SUPPR सुप्रेस होगा या ऑप्शन नंबर डी साउंड होगा। फटाक से बताइए। यहाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही, जिसका भी 24 का ये आ रहा है सिंक, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, सिंक वाला सही होगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, SYMMETRY सिमेट्री में इसका एंटोनोमिक वर्ड क्या होगा? UNEQUL होगा या ASY, यहाँ पे ASYMMET सिमेट्रिक होगा या अगली होगा, UGLY यानी भद्दा, यहाँ पे D रफ ROUGH रफ होगा। फटाक से बताइए। 25 ये लास्ट था, ठीक है। इसको हम नीचे कर देता हूँ, लास्ट का बिल्कुल जिसका भी यहाँ पे बी आ रहा है ना, ये भी, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे संतोष चौधरी ने सही बताया है, बिल्कुल सही। तो आज की क्लास को यहीं पे हम आज इनफ करेंगे, क्या खत्म करेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रयास रहता है कि आप लोग की कितने प्रकार से मदद करूं, मुझसे जितना होता है मैं करता हूं, ठीक है। ईमानदारी से बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के मैं बता रहा हूं कि मुझसे जितना हो सकता है मैं करता हूं। गलत सही, थोड़ा ज़्यादा, अच्छा बुरा, जो भी मुझसे हो सकता है मैं करता हूं आप लोग के लिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कॉर्नर में बेल आइकन बढ़िएगा प्रेस कर देना, और अपने दोस्तों को बता सकते हो कि इस पे आके पेपर देख सकते हैं। बस इस पे हम पेपर लाइव लाते रहते हैं, डेली पेपर लाइव लाते रहते हैं, ठीक है। चलते हैं, गुड नाइट आप सभी लोग को। अब आराम से आप लोग सो जाइए, ठीक है। या और कोई काम है, प्रैक्टिस करना है या पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, आज के लिए इसे यहीं पे एंड कर